दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ 27 अक्टूबर के ही धमाके। दोस्तों अभी 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, वो मैं सब कवर करूँगा। संडे को जो क्लास होगी वो सब कवर होगी। और आज मैं 27 अक्टूबर को जो करंट स्टैटिक की न्यूज़ लेकर आया हूँ उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज चर्चा होने वाले जबरदस्त कॉन्सेप्टों पे सबसे पहले चर्चा करेंगे 37th नेशनल गेम जो होने वाले हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन जो होने वाला है। उसके बाद चर्चा करेंगे यूरोपियन यूनियन क्या होती है एवं भारतीय नौसेना का अभ्यास हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। उसके बाद चर्चा करेंगे विश्व पोलियो दिवस, पोलियो का टीका किसने बनाया था और आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। पैरा ओलंपिक में किसको मिला है गोल्ड। फिर चर्चा करेंगे बीसीसीआई की महिला क्रिकेट टीम की कोच किसे बनाया गया है, चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में कहां होने वाला है चुनाव, कौन है किस पर भारी, किसे बनाया गया नेशनल आइकन, चर्चा करेंगे। और उसके बाद नौसेना का शौर्य संग्रहालय चर्चा करेंगे। और अंतिम में 5 बड़े क्वेश्चन पूछूंगा क्विज के, जो आंसर देगा वो बनेगा सिकंदर, मतलब विनर, विजेता। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है। 37th नेशनल गेम, 37वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है वो गोवा में अभी हाल ही में उसका शुभारंभ हुआ है। और उसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वो शुभारंभ हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इसका शुभारंभ हुआ है। गोवा जिसकी कैपिटल पणजी है और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर है। गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत हैं और गोवा के गवर्नर जो है उनका नाम है श्रीधरन पिल्ले। दोस्तों गोवा जो है अभी जो नेशनल गेम हो रहे हैं गोवा में, उसका जो मस्कॉट है जिसे शुभांकर कहते हैं उसका नाम है मोगा। और मोगा का अर्थ होता है प्यार, और प्यार में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो, सबके सब प्रेम चोपड़ा है ना। प्यार मोगा का क्या होता है, अर्थ होता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। दोस्तों पहली बार गोवा में गेम हो रहे हैं, जबकि इतिहास में सबसे पहली बार 1924 में लाहौर में ये गेम हुए थे। जबकि इससे पहले 36वें गेम जो 36 नंबर के गुजरात में हुए थे। 37th गोवा और 38 जो है ये अगले साल उत्तराखंड देवभूमि में होना है। दोस्तों गोवा जो है 1510 में आदिल शाह से जीता था पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने, जबकि गोवा को हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया था 19 दिसंबर 1961 को। और 12वां संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत गोवा को भारत में शामिल किया था, जबकि 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया था। 30 मई को गोवा अपना स्थापना वर्ष मनाता है। गोवा जो है रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। गोवा जो है एकमात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा जो है कोंकण तट पर है। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां सम्मेलन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां जबरदस्त सम्मेलन हो रहा है। और यह सम्मेलन हो रहा है उस जगह पर जिस जगह का नाम है भारत मंडपम। भारत मंडपम एक जगह है जो प्रगति मैदान में उन्हें टेंट वगैरह बनाकर बनाया है। और ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। और यहीं पर जो है G20 का सम्मेलन भी हुआ था भारत मंडपम में। और यहीं पर मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है। इसमें 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा होगी। दोस्तों भारत मंडपम में जो है नटराज की प्रतिमा है, बड़ी फेमस नटराज की प्रतिमा है, जिसमें कि महादेव को नृत्य करते दर्शाया गया है। नटराज की प्रतिमा जो है दोस्तों, अगर मैं यहां पे G20 सम्मेलन हुआ था तो P20 सम्मेलन मैंने आपको बताया था। जितने भी G20 में आपको पता है 19 देश हैं और 2 यूनियन है, जिसमें से एक तो यूरोपियन यूनियन ही हो गया और एक अफ्रीकन यूनियन। इन सब के जो है इन सब के स्पीकरों का सम्मेलन यशोभूमि में हुआ था। यशोभूमि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्ट लेकर आए हूं दोस्तों नई दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली भारत की राजधानी। अब राजधानी से कुछ फैक्ट। एक दिन के लिए भारत की राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद को बनाया गया था 1858 में। एक दिन के लिए राजधानी बनी थी 1858 में दोस्तों। दूसरा, ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल जो है शिमला बनी थी भारत की। ये बनी थी 1834 से लेकर के 1939 तक शिमला थी।
दोस्तों कलकत्ता भारत की राजधानी 1772 में बनी थी, जबकि दिल्ली बनी थी 1912 में। 1912 में दिल्ली बनी थी राजधानी, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। 1911 में घोषणा की थी, लेकिन 1912 में राजधानी दिल्ली आई थी। जबकि नई दिल्ली जो है 13 फरवरी 1931 को, 13 फरवरी 1931, वैलेंटाइन डे याद रखना 14 फरवरी, ठीक एक दिन पहले 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली राजधानी बनी थी। दोस्तों दिल्ली के संस्थापक अनंग पाल को माना जाता है, तोमर वंश के थे अनंग पाल। और दिल्ली का जो राजधानी क्षेत्र है, जो एनसीआर है, उसे राजधानी का दर्जा दिया गया था 69th अमेंडमेंट 1991। बड़े फैक्ट है, जैसे मैंने कहा था आज जबरदस्त न्यूज है दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाले आज की क्लास में ना। मन लगाकर आप अच्छे से नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। यही मौका है जब हमें करके दिखाना है, और उनको जरूर करके दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस। पोलियो एक वायरस होता है और एक बीमारी पोलियो जिसके उस वायरस के कारण होता है। पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत 2014 में पोलियो मुक्त बन चुका है। दोस्तों 24 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जोनास सल्क का जन्म दिवस था उस दिन, और जोनास सल्क जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन बनाया था, पोलियो का वैक्सीन जो बनाया था वो बनाया था जोनास सल्क ने। जैसे आपको बता होगा रोनाल्ड रॉस थे जिन्होंने मलेरिया का वैक्सीन बनाया था। दोस्तों मलेरिया का वैक्सीन जो है रोनाल्ड रॉस ने बनाया था, तो जोनास सल्क पोलियो का वैक्सीन बनाया था। दोस्तों इसी 24 तारीख को 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। आईटीबीपी की स्थापना भी 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की भी स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर। अगला दोस्तों बीसीसीआई भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बन चुके हैं। उनका नाम है अमूल मजूमदार। बीसीसीआई ने अभी एक नया कोच बनाया है भारतीय महिला क्रिकेट का। भारतीय महिला क्रिकेट जिन्होंने अभी एशियन गेम में श्रीलंका टीम को हराकर गोल्ड जीता था। दोस्तों तो ध्यान रखना, महिला क्रिकेट टीम के कोच अमूल मजूमदार बीसीसीआई ने बनाया है, और बीसीसीआई का मतलब 1928 में स्थापना हुई थी। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। दोस्तों भारत में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ है, जबकि हॉकी पुरुष टीम के कोच जो हैं वो कैग फुलटन हैं। हॉकी पुरुष टीम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशियन गेम में हॉकी पुरुष टीम ने भी हमें गोल्ड दिलाया था, जबकि हॉकी में महिला टीम ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया था। हॉकी पुरुष टीम ने जापान को हराकर गोल्ड दिलाया था, और हॉकी महिला टीम ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज दिलाया था। दोस्तों कुछ एक्ट लेकर आया हूं, जैसे इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति जो है 1952 में बनी थी। वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980। अगला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अगला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। अगला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। और अगला जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। छाप लो दोस्तों फटाफट। आज मैंने कहा है आज होने वाला है संग्राम, युद्ध, क्वेश्चन ताबड़तोड़ बैटिंग, और जबरदस्त तरीके से हम पोस्टमार्टम करेंगे करंट अफेयर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अत्यंत दुर्लभ पूर्वी अस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन। गिद्ध का सफल प्रजनन अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। तो सफल प्रजनन हुआ है गिद्ध का। अगर मैं गिद्ध की बात करूं तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है अभी हाल ही में। ऑस्ट्रेलिया की बात करो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों पहली है एंडीज पर्वतमाला,
ये आपका साउथ अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे रॉकीज पर्वतमाला, ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तीसरे नंबर पे हिमालय पर्वतमाला, ये एशिया। और चौथे में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान बड़े फेमस हैं। गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट यहां पर बड़े फेमस हैं, दोनों मरुस्थल हैं। 2032 में ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होने थे, अभी हालांकि मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों अगला मैरिनो ऊन उत्पादन, मैरिनो जो है ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। दोस्तों मरे और डार्लिंग दो नदियां हैं। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और दोनों नदियों के बीच में रेवरीना एक द्वीप क्षेत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर गेहूं का उत्पादन अच्छे से होता है। दोस्तों डार्लिंग नदी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। अगला दोस्तों विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। विक्टोरिया डेजर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, विक्टोरिया और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए आपको पता होगा आर्टिजन बेसिन जिसे कहते हैं, कुएं बहुत ज्यादा वहीं पर मिलते हैं। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं एंथनी अल्बनीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला दोस्तों 5 राज्यों में होने वाला है महासंग्राम सेमीफाइनल, और ये 2024 के चुनाव की राह जो है यहीं से देखी जाएगा 2024 में कौन जीतता है। तो यहां पर 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, 5 राज्यों में यहां पर जबरदस्त महासंग्राम होने वाला है। राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पे चुनाव होगा, तेलंगाना में 119 सीटों पे चुनाव होगा, जबकि मिजोरम में 40 और मध्य प्रदेश में 230। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है, तेलंगाना के राव चंद्रशेखर राव हैं, मिजोरम के जोरामथंगा है और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों अभी जो मेरा आकलन है कहां पर कौन बनने वाला किंग मेकर, मुझे जहां तक लगता है राजस्थान में इस समय बीजेपी ज्यादा आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा से आने के चांस है, मध्य प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस आने के चांस है, यहां पर मिजोरम में जोरामथंगा दोबारा से बन सकते हैं और तेलंगाना में इस समय कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस तेलंगाना में आगे है, छत्तीसगढ़ में आगे है, मध्य प्रदेश में आगे, राजस्थान में इस समय बीजेपी आगे है दोस्तों। और ये जो 5 चुनाव होने वाले हैं इसका जो आइकॉन, नेशनल आइकॉन बनाया गया है, राजकुमार राव को बनाया गया है। उनकी एक मूवी आई थी न्यूटन मूवी आई थी और न्यूटन मूवी में उन्होंने एक नक्सली क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र में चुनाव करवाया था, इसलिए उनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है। हालांकि चुनाव आयोग का आइकॉन सचिन तेंदुलकर बने हैं, लेकिन इन 5 राज्यों के लिए दोस्तों राजकुमार राव को बनाया गया है। तो दोस्तों ताबड़तोड़ अब आप भी गेस करें कौन बनने वाला किंग मेकर 5 राज्यों के चुनाव। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पैरा एशियन गेम्स। एशियन गेम्स अभी हुए थे 19 नंबर के, तो पैरा एशियन गेम भी वहीं पर होंगे, मतलब हांगझाओ चीन में, लेकिन ये चौथी बार हो रहे हैं। दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन में तो ध्वज रोहण किया है पारुल परमार एवं अमित सरोवर ने, मतलब ध्वजवाहक जो हमारे, रोहण नहीं ध्वजवाहक कहते हैं उन्हें, पारुल परमार एवं अमित सरोवर ये दोनों के ध्वजवाहक थे हमारे। दोस्तों अभी हमने इसमें सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक जैवलिन थ्रो 73.29 मीटर फेंका है और ये इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों अंकुर धामा ने 2 गोल्ड दिलाए हमें 1500 मीटर की दौड़ और 500 मीटर की दौड़ में। अंकुर धामा ये याद रखना। अगला में सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक में भी गोल्ड दिलाया है। सचिन खिलाटी, इन्होंने शॉट पुट में गोल्ड दिलाया है। सिद्धार्थ बाबू, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड दिलाया है।
प्राची यादव, इन्होंने पैरा कैनोइंग में गोल्ड दिलाया है और रुबीना फ्रांसिस, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड दिलाया है। दोस्तों, दो नए खेलों को पैरा एशियन गेमों में जोड़ा गया है। एक का नाम है पैरा ताइक्वांडो और एक का नाम पैरा कैनोइंग। दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है और पैरा कैनोइंग में ही हमने इस बार इतिहास रच दिया है और प्राची यादव ने गोल्ड दिलाया है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, जो 19th एशियन गेम्स हुए थे उसे भारत चौथे रैंक पे था 107 मेडलों के साथ। और दोस्तों, उसमें पहली बार क्रिकेट टीम को इस बार शामिल किया गया था और T20 क्रिकेट में इस बार हुए थे उसमें, और भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम दोनों ने हमें गोल्ड दिलाया था। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे बिशन सिंह बेदी जी का नाम सुना होगा, ऑफ स्पिनर थे ये, अभी इनकी डेथ हुई, क्रिकेट से संबंधित है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति लेकर आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, इनकी भी डेथ हुई है। डेनिस ऑस्टिन पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया था, इनकी भी डेथ हो गई है। और गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक हैं, ठीक है, इंटेल जो कंपनी उनके सह संस्थापक है गॉर्डन मूर, इनकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और फिर आज याद रखें 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन होंगे और आपको देने हैं जवाब और बनना है सिकंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नेशनल सौर्य संग्रहालय, नेशनल सौर्य म्यूजियम जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसे स्थापित किया गया है। अब दोस्तों, जितने भी म्यूजियम 2023 में चर्चाओं में रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप शुरू से लास्ट तक रोज क्लास अटेंड करें और फिर मुझे 10 दिन बाद जरूर बताएं कि कितना चेंज आया है आपके पढ़ने के तरीके में। दोस्तों, जितने म्यूजियम इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, मंदिर संग्रहालय अयोध्या मंदिर म्यूजियम, युगे युगीन नई दिल्ली में विश्व का ये सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। हड़प्पा म्यूजियम हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, ये राखी गढ़ी में स्थापित होने वाला है, हरियाणा में है। फिश म्यूजियम मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश। इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में। लेबर म्यूजियम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में। मैरीटाइम समुद्री संग्रहालय गुजरात लोथल, ये बनने जा रहा है लोथल में, गुजरात में लोथल में समुद्री संग्रहालय। अगला दोस्तों ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद। कार्टोग्राफी म्यूजियम मसूरी, ये आपका उत्तराखंड। अगला दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये अमेरिका टॉप 1 पे, चीन टॉप 2 पे, जापान तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे, अपना भारत 5वें पे। सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है, इसे सर्वश्रेष्ठ हरित स्टेशन घोषित कर दिया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, अभी हामून साइक्लोन, हामून चक्रवात आया है बे ऑफ बंगाल में और इसका नाम हामून जो है ईरान के द्वारा रखा गया है। अगला दोस्तों दिव्य कला मेला, ये दोस्तों बेंगलुरु में, अभी कर्नाटका कैपिटल दिव्य कला मेला। इन्फेंट्री दिवस दोस्तों ये 27 अक्टूबर को आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन एवं इंडियन नेवी के बीच में पहली बार एक एक्सरसाइज हो रही है और ये हो रही है गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो ये 1957 में स्टैब्लिश हुई थी और ये रोम की संधि हुई थी, उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट 27 देश हैं और अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। दोस्तों ब्रुसेल्स जो है ये नाटो का हेडक्वार्टर भी है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन में मुद्रा जो करेंसी है उनकी यूरो है और जिसमें टोटल 20 देश ऐसे हैं जिन जो यूरो करेंसी को अपनाते हैं और जिसमें सबसे नया देश है उसका नाम है दोस्तों क्रोएशिया। तो दोस्तों अब चलते हैं
5 बड़े क्विज के क्वेश्चंस और देंगे आप आंसर और बनेंगे विजेता। लेकिन सबसे पहले आज आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स पे जाइए और लिखिए, अपने सुझाव दीजिए और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको मैं अच्छे से अच्छे नोट्स दे पा रहा हूं, अच्छे से करंट और स्टैटिक लिखवा पा रहा हूं। बने रहे आदि सर की क्लास में, लेकिन पहले 5 बड़े क्वेश्चन के आंसर दीजिए और वो बने आपका दिवाली में सबसे बड़ा धमाका। चलते 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन। चलो फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और तुरंत दीजिए 5 बड़े क्वेश्चनों के आंसर। पहला क्वेश्चन है, देही पटकई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, इको मार्क जो है कब से शुरू हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1993। तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां है? रोम, वाशिंगटन डीसी, रोम या वियना या तीसरा चौथा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1964, 1975, 1982। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था, वो डेट कौन सी थी? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 13 फरवरी या 12 फरवरी। 5 बड़े क्विज के क्वेश्चन और बनिए फटाफट विजेता, फटाफट आंसर दीजिए और उनका नाम होगा कल अनाउंस, कल की 28 अक्टूबर की जो क्लास होगी। दोस्तों बने रहे आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।